पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमने प्रपोज़ल की जो है डेफिनेशन वगैरह देखी थी और हम उसके फर्स्ट एसेशनल्स कुछ डिस्कस करेंगे आज। जो एसेशनल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। एसेशनल्स ऑफ वैलिड प्रपोज़ल क्या है? फर्स्ट जो एसेशनल्स हैं वो हैं ऑफ़र में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अभी जो ऑफ़र हैं वो हैं दो किस्म की हो सकती हैं। अगर कोई ऑफ़र जो है वो है रिटन में हो रही है या कम्युनिकेशन में हो रही है तो हम उसे एक्सप्रेस ऑफ़र कहेंगे। और अगर इसके अलावा अगर कोई ऑफ़र है जो रिटन में भी नहीं है और ओरल स्पोकन में भी नहीं है, उसे हम इम्प्लाइड कहेंगे, जो इशारों पे हम ऑफ़र दे रहे होते हैं। फॉर सपोज रिटन में हम वो बेसिकली ऑफ़र देते हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह जो चीज़ परचेस करते हैं, हैवी जो प्राइस की होती हैं, जो हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम बेसिकली रिटन में कर रहे होते हैं। और जो डेली बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो स्पोकन में कर रहे होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये हो गई एक्सप्रेस में। और दूसरी जो ऑफ़र है वो इम्प्लाइड भी हो सकती हैं कि हम रिटन में भी नहीं कर रहे हैं और ओरल में भी नहीं कर रहे हैं। किसी मॉल में हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो है एक सेलमैन है वो हमें दिखा रहा है, उसकी जो है प्राइस हमें बता रहा है, हम उसको इशारों पे हम येस कर रहे हैं, तो ये हम उसे जो है वो ऑफ़र जो है इम्प्लाइड कहेंगे। या अगर किसी ऐसी हम मॉल में जा रहे हैं जहाँ फ़िक्स प्राइस लगी हुई है, वहाँ ऑफ़र जो है वो लिखी हुई है, तो हम उसको कम्युनिकेट रिटन ऑफ़र कह सकते हैं, उसको एक्सप्रेस ऑफ़र कह सकते हैं, जो रिटन में भी ना हो, स्पोकन में भी ना हो, और तीसरी ऑफ़र जो हो उसके अलावा हो, हम उसे इम्प्लाइड ऑफ़र कंसीडर करते हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट, एसेशनल वैलिड ऑफ प्रपोज़ल या ऑफ़र। दूसरी पॉइंट जो है वो है ऑफ़र मस्ट बी अ कम्युनिकेट। इसको जो है इन ऑर्डर टू द वैलिड ऑफ़र मस्ट बी अ कम्युनिकेट टू द ऑफरी। अभी जो ऑफ़र है वो हमें ऑफ़र जो दे रहा है किसी को, जिसको ऑफ़र दे रहा है हम उसको ऑफरी कहते हैं, उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है। अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो वो ऑफ़र कंसीडर नहीं होगी, वैलिड ऑफ़र नहीं होगी। सेकंड जो एसेशनल है ऑफ़र मस्ट बी अ कम्युनिकेट। तो जो ऑफरी हैं अगर उसके नॉलेज में आ जाए वो बात, अगर उसके इल्म में आ जाए जो ऑफ़र दे रहा है, तो वो ऑफ़र कंसीडर हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसी ऑफ़र है, अगर कोई रिटन में ऑफ़र दे रहा है और लिख के अपने पास ही रख रहा है और किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा है, तो वो ऑफ़र कंसीडर नहीं होगी। और तीसरी जो पॉइंट है, ऑफ़र में भी स्पेसिफिक और जनरल। अभी जो ऑफ़र हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकती हैं और जनरल भी हो सकती हैं। अभी इसका एग्जांपल ये है कि कोई अगर मॉल है जहाँ फैब्रिक्स के कपड़े पड़े हुए हैं, वो कोई ऑफ़र दे रहे हैं स्पेसिफिक एज ऑफ ग्रुप को, 5 इयर्स to 15 इयर्स एज के ग्रुप को वो ऑफ़र दे रहे हैं कि ये जो डिस्काउंट ऑफ़र है वो इस एज के लिए है। वो ऑफ़र होगी स्पेसिफिक ग्रुप की। अगर वो ऑफ़र दे रहा है कि जनरल किसी भी पब्लिक के, कोई भी वो जिसके भी इल्म में वो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट वो ले सकता है, वो सारी पब्लिक के लिए है, वो जनरल ऑफ़र होगी। सो ये कुछ ऑफ़र की जो है थर्ड पॉइंट होगी एसेशनल वैलिड की। और सेकंड जो पॉइंट है, ऑफ़र शुड नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन। अभी जो ऑफ़र है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें नेगेटिव हमें कंडीशन रखनी हो। अगर किसी को हम ऑफ़र दे रहे हैं, अगर उसके साथ अगर ऐसी कंडीशन रख रहे हैं कि ये जो ऑफ़र आपको दी जा रही है, इसके साथ साथ आपने जो मेरे साथ बिज़नेस में दूसरा भी जो है बिज़नेस करना है, फॉर सपोज़ उसका स्मगलिंग का बिज़नेस है जो इनवैलिड है, जो इलीगल बिज़नेस है, अगर वो भी उसके साथ कंडीशन रख रहा है कि अगर आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे तो इसके साथ ये भी करना पड़ेगा, अगर वो दूसरी जो कंडीशन है वो नेगेटिव बिज़नेस है या इलीगल है, तो ऐसी कंडीशन अगर कोई रखी जा रही है ऑफ़र में, तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं होगी और वो ऑफ़र कंसीडर नहीं होगी। सो ये कुछ जो है एसेशनल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं प्रपोज़ल के।
हमने इससे पहले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सारी जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं पर सारी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल ये है कि जो एग्रीमेंट है वो कैसे बनती है। पहले ऑफ़र देता है एक जो भी विलिंग है वो ऑफ़र देता है, और दूसरा जो है एक्सेप्ट करता है। आफरी, जिसको हम आफरी कहते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। अगर आफरी एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टेंस बन जाती है। एक्सेप्टेंस और उसके साथ साथ कंसीडरेशन होनी चाहिए। कंसीडरेशन मीन्स टू गिव समथिंग टू गेन समथिंग। कुछ देने के लिए हम कुछ ले रहे हैं, मीन्स उससे हम कंसीडरेशन करते हैं। एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन मिलके एक एग्रीमेंट क्रिएट होती है। तो एग्रीमेंट जब क्रिएट होती है, और वो लाजमी नहीं है जो एग्रीमेंट है वो बिज़नेस पर्पस के लिए है। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्समेंट बाय लॉ है, बिज़नेस पर्पस के लिए है, कोई भी जो है वो लॉ में हम उसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, उसे इन्फोर्समेंट कर सकते हैं लॉ के ज़रिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर ऐसी एग्रीमेंट है, को सोशल इवेंट की एग्रीमेंट्स हैं, किसी ने इवेंट को ऑफ़र दे दी किसी को, उसने एक्सेप्ट की और बाद में वो जो है वो इवेंट को इग्नोर कर रहा है, तो वो ऐसी एग्रीमेंट नहीं है कि वो कोर्ट में इन्फोर्समेंट की जाए और इन्फोर्समेंट बाय लॉ की जाए। तो एक सोशल जो गैदरिंग की हमें ऑफ़र्स मिलती हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक इन्फोर्समेंट बाय लॉ नहीं है, तो हम उसे एक एग्रीमेंट तो कह सकते हैं, बट वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, और उसके हमने फर्स्ट एसेंशनल है, और फर्स्ट एसेंशनल की जो 5 पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच।